नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अर्चना। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रबोधिनी एकादशी है, साथ में तुलसी विवाह भी है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि तुलसी विवाह और प्रबोधिनी एकादशी क्यों मनाया जाता है। धार्मिक महत्व तो इसका हम सभी लोग जानते हैं। व्रत करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, तुलसी जी को बहुत सारी सामग्री चढ़ाते हैं, उनके विष्णु जी के साथ, शालिग्राम जी के साथ उनके विवाह का आयोजन करते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। पर इसका सिर्फ धार्मिक ही महत्व नहीं दोस्तों, इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह और प्रबोधिनी एकादशी का प्रकृति और विज्ञान से गहरा संबंध कैसे है। जो एकादशी व्रत होता है दोस्तों, वो हम उपवास जो रखते हैं, उस उपवास के थ्रू हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। हमारी बॉडी में बरसात के समय से जो भी टॉक्सिन्स अंदर बने रहते हैं या पैदा होते हैं, उनको आने वाले मौसम में कैसे स्वस्थ रह के उस मौसम का वेलकम करें, उसके लिए हमको अपने शरीर से, मन से बहुत संतुलन में रहना पड़ेगा। और उस संतुलन में रहने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से जोड़ी गई थी। उपवास, तुलसी का महत्व। एकादशी व्रत हम करते हैं अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी के सारे टॉक्सिन्स जिसे बाहर चले जाएं, हमारी बॉडी बैलेंस हो जाए, हमारे इंटरनल ऑर्गन बैलेंस हो जाए जो डिस्टर्ब रहते हैं बारिश के दौरान। और बदलते हुए मौसम में बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। आप सभी जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, पेट से जुड़ी समस्या होती हैं, तो उनके लिए हमें एंटीबैक्टीरियल दवाएं खानी पड़ती हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन दोस्तों, प्रकृति ने हमें इतना बड़ा उपहार दिया है, एंटीबैक्टीरियल पौधा तुलसी का, जो हमारे जीवन के लिए इतनी उपयोगी है। हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, इसी को बताने के लिए तुलसी को इस पर्व से जोड़ दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का जो हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, सुबह के नहाने का एक नियमित दिनचर्या फॉलो करते हैं, तो हम बस करते हैं उसको ये समझ के कि इसका धार्मिक महत्व है। धार्मिक महत्व है, हम उसको ये नहीं कहते कि आप धार्मिक महत्व मत मानिए, लेकिन वो धार्मिक महत्व क्यों बना हुआ है, इसके पीछे के कारण को जानिए। इसका वैज्ञानिक महत्व समझिए कि बदलते हुए मौसम में अगर हम मनमाने ढंग से अपना जीवनचर्या चलाएं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, प्रकृति के साथ हमारा संतुलन सही नहीं बैठ सकता है। इसीलिए हमको ये पूरे महीने, जो कि ये संक्रमण काल है, एक ऋतु जाती है, एक ऋतु आती है, यानी बारिश का समय गया और शरद ऋतु आ रहा है। तो जब आने जाने का जो बीच का समय होता है, वो कार्तिक महीना पड़ता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि सिर्फ इसी महीने में, या हम गर्मी के कुछ ऐसे महीने हैं जहाँ संक्रमण होता है, हम वहाँ पे भी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और प्रकृति से जोड़ने के लिए ये दोनों महापर्व, प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह, ये हमें विज्ञान से, प्रकृति से जोड़ती है। ये इसके महत्व को हमें बताती है। हमारे ऋषियों ने इसे हमारे लिए एक अमूल्य उपहार के रूप में सौंपा है। हमें उसका स्वागत करना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और ये दिन उसी के लिए बना हुआ है। मतलब हम तुलसी और इस एकादशी व्रत का सम्मान करें, इसको अपने तो हम जिए ही, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी पहुंचाएं। इसके धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को भी हमें उन्हें, अपने बच्चों, अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। जहाँ से परंपराएं आई, हम तक आई, हमें आगे भी पहुंचाना है। तो हमारे बच्चे धार्मिक महत्व कम समझते हैं, हमें उनको वैज्ञानिक महत्व
के द्वारा इन सारी चीज़ों को उन्हें देना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य बनता है एक मानव का, कि जो हम जाने वो दूसरे को जरूर दें, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। जो हमारे ऋषियों ने किया, हमें अपने ऋषियों से सीखना चाहिए कि उन्होंने हमें दिया, हम अपने आने वाली पीढ़ी को जिस तरह से वो समझें, जो समय है उस समय के अनुसार हमें उनको देना चाहिए, न कि अपनी उन पुरानी परंपराओं को जिसको हमने जिया है वो बच्चे नहीं समझेंगे। उनको देना है, लेकिन उन वो जिस तरीके से समझे उनको उसी तरीके से देना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जब अपने बच्चों को ये बात बताएं तो इसके वैज्ञानिक महत्व को सामने रखते हुए बच्चों को ये बातें बताएं कि ये करना क्यों ज़रूरी है, हम ये करके हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो हम बस उसके धार्मिक महत्व को बताएंगे तो वो नहीं समझेंगे। हम उसके जब वैज्ञानिक महत्व को बताएंगे कि वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो वो समझेंगे। तो मेरा टॉपिक यही था कि हम इस व्रत को, इस उत्सव को, इस पर्व को धार्मिक तो जानते ही हैं, वैज्ञानिक रूप से भी समझें कि ये शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, प्रकृति और शरीर का जो संतुलन बना रहे, इसके लिए ये पर्व, ये त्यौहार बने हुए हैं, हमें दिए गए हैं और हमें इसे पालन करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है। आशा करती हूँ आप मेरे इस भावना को समझे हैं, मेरे इस मैसेज को पसंद करेंगे, प्यार देंगे। अगर थोड़ा भी ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप मेरे बात से इत्तेफाक रखते हैं, और अपने बच्चों को इसका वैज्ञानिक महत्व ज़रूर बताइएगा कि ये क्यों ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तुलसी विवाह प्रबोधिनी एकादशी का उत्सव धूमधाम से मनाइए। धन्यवाद।